कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वह यह मानते हैं कि उन्हें किसी ने श्राप दिया होगा, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब कलयुग चल रहा है जहां अधर्म और पाप का बोलबाला है। तो क्या कलयुग में भी श्राप लग सकता है? वेदों में कलयुग का वर्णन कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग में अब तक 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कली नाम के राक्षस का वध कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग इस पृथ्वी के विनाश से पहले का सबसे अंतिम युग है। कहा गया है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे। मनुष्य के जीवन से भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी और वह केवल बुराइयों से भर जाएगा। एक दौर ऐसा भी आएगा जब शायद भगवान का नाम लेने वाला भी न बचे। धरती पर अम्ल एसिड की वर्षा शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य इतना अधर्मी हो जाएगा कि वह केवल अपनी बुराइयों को ही पोषित करेगा। परिवार, रिश्ते, प्यार जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी और शायद मनुष्य नरभक्षी भी हो जाए। मनुष्य की जीवन आयु घटकर 20 तक भी जा सकती है और इस युग में चालाक और स्वार्थी व्यक्ति का ही बोलबाला होगा। कलयुग में बुद्ध का आगमन। एक बार एक ऐसे युग में जब मानवता स्वार्थ, क्रोध और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी, एक महान आर्षि प्रकट हुए। यह आर्षि गौतम बुद्ध थे, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने देखा कि लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे, जिससे उन्हें केवल दुख और असंतोष मिल रहा था। परिवार टूट रहे थे, हिंसा और अन्याय आम बात हो गई थी और लोग अपने भीतर की शांति खो चुके थे। बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे लालसा और अज्ञान को त्याग कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु, ईमानदार और धैर्यवान बनने